हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में फ्लेक्स बॉक्स बनाना सीखेंगे, जिसमें बताया था ना डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड। उसी में आज हम लोग देखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा पोजीशन समझे थे कि पोजीशन से रिलेटेड जितना भी बेसिक कंसेप्ट था और एडवांस कंसेप्ट था वो सब देखे थे कल। आज हम लोग देखेंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है, कैसे हम फ्लेक्सिबल डायरेक्शन में अपना लेआउट बनाते हैं। यहाँ पे देखो, समझने के लिए आते हैं पहले यहाँ पेज पे, और यहाँ पे हम पहले एक काम करते हैं, कंटेनर बना के पहले डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को हम समझाते हैं। यहाँ पे आए, जब भी आपको वन डायमेंशनल क्या बनाना, लेआउट बनाना, 1D क्या बनाना है, यहाँ पे 1D लेआउट बनाना है, तो आपको यूज करना होगा क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। डिस्प्ले फ्लेक्स करता क्या है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स करता क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक डिव है, ये हमारा पहले से एक और डिव हमारा बना हुआ है। जब हम दूसरा डिव बनाए तो ये दूसरा डिव इसके अंदर ऐसे बना, तीसरा डिव बनाए तो ये हमारा तीसरा डिव बना, चौथा डिव बना इसके बाहर ऐसे बन गया चौथा डिव। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा डिव ऐसे बनते गया। ये ऐसा क्यों बना, तो कोई पूछेगा कि एक के बाद इतना ही छोटा सा कंटेंट का साइज था, इसके बगल में क्यों नहीं बना। इसका बाय डिफॉल्ट जो डिस्प्ले होता है वो क्या होता है, इसका ब्लॉक होता है। बाय डिफॉल्ट जो डिस्प्ले क्या होता है, इसका तो ब्लॉक होता है। इसीलिए ब्लॉक डिस्प्ले के कारण एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा इसका डिव बना हुआ है, इसीलिए क्योंकि ये पूरा विड्थ कवर किए हुए है। तब आया कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं, इसके कंटेनर प्रॉपर्टी में जैसे ही हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते तो ये पूरा डिव जो हमारा है ऐसे हो जाता है। ये एक है, ये दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, और चौथा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे फ्लेक्सिबल डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, सारा डिव चला जाएगा। तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले लिखे थे, डिस्प्ले हम यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक लिखे थे, तब भी तो यही हुआ था। तब भी क्या हुआ था, एक ही लाइन में सारा डिव चला गया था, ये तो हुआ था ना हमारा। तो फिर हम फ्लेक्स बॉक्स क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए कि हम जब इनलाइन ब्लॉक लगाए थे तो ठीक है ये एक लाइन में गया था, लेकिन इसका अलाइनमेंट हम कर पा रहे थे क्या, कि हम ये चारों डिव को यहाँ लेफ्ट में ही रहने देंगे, हम चारों डिव को एक साथ सेंटर में लेके जाना चाहते लेके जाएं, हम एक साथ राइट में लेके जाना चाहते लेके जा सकते नहीं, वहां पे हम अलाइनमेंट नहीं कर पाते थे इसके अंदर के डिव पे। तो इसीलिए अब हमको पढ़ना पड़ता है क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो यहाँ पे, यहाँ हम एक बार और इसको ऊपर करते हैं यहाँ पे। अब इसको और अच्छे से समझो। यहाँ पे एक और फिर से हम डिप बनाते हैं, यहाँ पे ये डिप बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला चीज, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मेन एक्सिस, जो बाहर वाले डिप, एकदम ध्यान रखना, बाहर वाला डिव ये हमारा मेन एक्सिस है, और ये हमारा साइड यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं क्रॉस एक्सिस। अब यहाँ पे जब भी आप मेन एक्सिस के थ्रू हमको क्या करना, अलाइनमेंट करना, मतलब हमारा पहला डिव ऐसे यहाँ पे चार होता, अब इन चारों डिव को हमको कहाँ लाना है, इस सेंटर में लेके आना। हो सकता है इन चारों डिव को हम कहाँ पे लेके चल जाए, तो हम यहाँ पे यहाँ राइट में लेके चले जाए। तो ये होता है, अगर मेन एक्सिस के थ्रू आपको अलाइनमेंट करना है, तब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है आपका जस्टिफाई कंटेंट। ये जस्टिफाई कंटेंट ये आपका क्या करता है, मेन एक्सिस के थ्रू अलाइनमेंट करता है। वैसे यहाँ पे क्रॉस एक्सिस, जब भी अलाइनमेंट, मान लो कि ये डिव यहाँ पे बना हुआ था, हमको यहाँ बीच में ऐसे सेंटर में बनाना था, या बिल्कुल सेंटर, पूरा ही सेंटर, मेन एक्सिस से भी बिल्कुल सेंटर, यहाँ पे सेंटर आना चाहिए, क्रॉस एक्सिस से बिल्कुल सेंटर, मतलब यहाँ पे बनना चाहिए, इस टाइप का। तो इस टाइप का अगर क्रॉस एक्सिस के थ्रू अलाइनमेंट करना है, तो आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना होगा अलाइन आइटम। अलाइन आइटम का क्या काम होता है, क्रॉस एक्सिस के थ्रू अपने कंटेंट को अलाइनमेंट करना। जब भी आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हमारा मेन एक्सिस होता है। जो वर्टिकल दिख रहा है आपको, वर्टिकल, वो हमारा क्या होता है, क्रॉस एक्सिस होता है। मेन एक्सिस के थ्रू आपको अलाइनमेंट करना है, तो आपको प्रॉपर्टी लगाना है जस्टिफाई कंटेंट। जब आपको क्रॉस एक्सिस के थ्रू अलाइनमेंट करना है, तो आपको प्रॉपर्टी लगाना है अलाइन आइटम। अब ये प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कहाँ, हमारे पास देखो, एक काम करते हैं, हमारे पास एक डिव, ये बाहर वाला कंटेनर डिव है। हम यहाँ पे मान लो क्लास लगाए थे क्या, डॉट कंटेनर में हम यहाँ पे दिए थे विड्थ, हम विड्थ दिए थे कितना, कि हमको 500 px विड्थ करो। वैसे हम यहाँ पे हाइट दिए थे कि हमको 400 px हाइट करो। हम बॉर्डर लगाए थे क्या, बॉर्डर 2 px सॉलिड और ब्लैक लगाए थे, हम ऐसा लगाए थे।
ये हमारा कंटेनर था। अब इसके अंदर ये 4 डिव बना हुआ था, तो हम इस डिव का नाम रखे थे बॉक्स। हम क्या रखे थे? क्लास बॉक्स। और यहाँ पे भी हम बॉर्डर क्या लगाए थे? बॉर्डर 2px सॉलिड और ब्लैक लगाया था, और वेट हाइट थोड़ा थोड़ा क्या किए थे? हम यहाँ पे सेट किए थे। अब आया कि ये हमारा कंटेनर डिव है। कंटेनर मतलब ये बाहर वाले डिव का स्टाइलिंग है, और ये जो बॉक्स है ये अंदर वाले डिव का क्या है? स्टाइलिंग है। अब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखेंगे कहाँ? तो डिस्प्ले फ्लेक्स आपको मेन कंटेनर, जो पेरेंट कंटेनर है, उसके अंदर लिखना होता है। यहां पे हम लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिस्प्ले फ्लेक्स। तब जाके ये सारा क्या हो जाएगा? फ्लेक्स ये एक लाइन में आपका सारा कंटेंट आ जाएगा। अब अलाइनमेंट जब जस्टिफाई मेन एक्सिस के थ्रू करना है, आप जस्टिफाई कंटेंट लगाओ। जब आपको क्रॉस एक्सिस के थ्रू करना है तो आप अलाइन आइटम लगाओ। और ये दोनों प्रॉपर्टी फिर कहाँ लिखेंगे? ये दोनों भी प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा कि हमारा कंटेनर जो पेरेंट डिव है उसके अंदर ही लिखाता है। क्यों लिखाता है? क्योंकि जैसे हम मेन एक्सिस में जस्टिफाई कंटेंट हम लिखे सेंटर, तो ये चारों डिव ये पेरेंट एलिमेंट के सेंटर में आ जाना चाहिए। इसीलिए हम जो भी प्रॉपर्टी अभी लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? पेरेंट कंटेनर के अंदर। यहाँ पे पेरेंट स्पेसिफिक क्लास होता है, मतलब प्रॉपर्टी होता है, और यहाँ पे ये कंटेनर, ये चाइल्ड स्पेसिफिक भी इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पेरेंट एलिमेंट स्पेसिफिक क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो समझेंगे, उसके बाद चाइल्ड एलिमेंट स्पेसिफिक क्या क्या प्रॉपर्टी है वो समझेंगे। देखो, इसको समझने के लिए काम करते, एक फाइल पहले बनाते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले एक सेकेंड, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं, तो हम फ्लेक्स बॉक्स ही क्या करते हैं? फाइल का नाम रखते हैं .html लिखे, और यहाँ पे आए एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमिट एब्रिविएशन। यहाँ है अब एक कंटेनर, जो बाहर वाला डिव, हम वो डिव बना रहे हैं, डिव, और इस पे हम क्लास लगा देते हैं, क्लास कंटेनर। कंटेनर अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर भी हमको क्या बनाना है? डिव बनाना है। तो हम यहाँ पे आए डिव, अब क्लास इस पे लगा देते हैं, क्या बॉक्स लगाया है वहां पे भी, तो लगा देते हैं बॉक्स। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, सेव करते हैं। अब यहाँ आते स्टाइल करते हैं इसको, तो स्टाइल टैग लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो स्टाइल टैग। अब यहाँ पे हम कंट्रोल, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कंटेनर को एक्सेस करना है, डॉट कंटेनर, क्लास है ना इसलिए डॉट कंटेनर, और यहाँ पे हम क्या लगाए? ब्रैकेट लगा दिए। अब उसके बाद हम क्या करें? तो हमारे पास इसको विड्थ, हाइट और बॉर्डर लगाने हैं। हम एक काम करते हैं, जो विड्थ है इसका, इसको 100% बोलते हैं, विड्थ ले लो तुम, पूरा ही विड्थ कवर करो तुम। हाइट हम यहाँ पे लगाते हैं, हाइट हम लगाते हैं 200 px, और बॉर्डर लगाते हैं उसके बाद यहाँ पे आते हैं, और बॉर्डर, बॉर्डर कितना लगाते हैं? तो हम 2px लगाते हैं, सॉलिड लगा देते हैं, और क्या लगा देते हैं? ब्लैक लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे सेव किए, ब्राउजर पे एक बार आते हैं, देखो यहाँ पे कंटेनर डिव है। अब इसके अंदर बाकी एलिमेंट नहीं दिख रहा क्योंकि उसका स्टाइलिंग नहीं किया हुआ है। यहाँ पे उसको स्टाइल करते हैं डॉट बॉक्स, और यहाँ पे विड्थ हम लिखते हैं क्या? 200 px। वैसे हम हाइट लिखते हैं, हाइट भी लिखते हैं क्या? वही 300 लिख देते हैं, 300 px लिख देते हैं, और बॉर्डर लगा देते हैं इस पे, बॉर्डर, बॉर्डर कितना? तो 2px सॉलिड और ब्लैक। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक आया, ये आपके दिमाग में है कि क्यों एक के बाद एक आया है कि नहीं। तो यहाँ पे आते हैं। अब एक काम करते हैं, कंटेनर का जो हाइट है ना वही ज़्यादा हो गया हमारे इस हाइट से, हम इसको एक बार थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, हम 7 कर सेव करते हैं, इसको दिखाते हैं अब ठीक है। अब सबको एक लाइन में लाना है, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है? डिस्प्ले फ्लेक्स। हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल डायरेक्शन बनाना चाहते हैं, डिस्प्ले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? फ्लेक्स। हम सेव करते हैं और एक बार ब्राउजर पे फिर जाते हैं, देखो सब एक लाइन में आ गया, आया। तो ये होता है आपका क्या? डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। अब आता है यहाँ पे कि डिस्प्ले फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट क्या है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन चेंज चेक कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन इसका रो होता है। देखो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन भी तुम बदल सकते हो, मेन को क्रॉस और क्रॉस को मेन एक्सिस में भी बदला जा सकता है। तो यहाँ पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन लिखे, फ्लेक्स डायरेक्शन में हम यहाँ पे कॉलम लिखते हैं, सेव करते हैं और आते हैं ब्राउजर पे। ये देखो, ये कॉलम वाइज आपका क्या हो गया? इसका फ्लेक्स डायरेक्शन आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर आते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है। कोई पूछे बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू क्या होता है, तो तुम बोलना क्या होता है? उसका रो होता है, बाय डिफॉल्ट रो होता है। यहाँ पे आ गया, ये
ऐसे ही दिख रहा था शुरू में, कैसा दिख रहा था, ऐसे ही दिख रहा था। तो फ्लेक्स डायरेक्शन का जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है, रो होता है। हम इसको कॉलम बना सकते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन का 4 वैल्यू होता है। पहला आपका रो होता है, दूसरा आपका कॉलम होता है, तीसरा रो रिवर्स होता है और कॉलम रिवर्स होता है। देखो यहाँ पे क्या मतलब क्या है, हम यहाँ पे पहले 1 लिखते हैं, नाम से पता चले, इधर उधर जाएगा भी तो पता नहीं चलेगा क्योंकि नाम ही नहीं है इसका। यहाँ पे 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 4 लिख देते हैं, हम सेव किए। अब आते हैं यहाँ पे, इसको फिर से हम क्या करते हैं, रो रिवर्स करते हैं। यहाँ पे रो तो बाय डिफॉल्ट ही है, रो रिवर्स करते हैं, हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। ये तुम्हारा रो रिवर्स हुआ। देखो यहाँ पे पहला वाला डिव कहाँ गया, लास्ट में, उसके बाद 2 3 4, ऐसा रो रिवर्स भी कर सकते हैं। वैसे ही हमारा अलग वैल्यू होता है। देखो यहाँ पे कॉलम रिवर्स भी होता है, जैसे कॉलम में भी देखे ना, तो उसी का कॉलम रिवर्स भी होता है। यहाँ पे लिखे कॉलम रिवर्स, हम सेव किए और जाते हैं ब्राउजर पे। देखो ये कॉलम रिवर्स, पहले 1 2 3 4 था, अब 4 3 2 1 है। तो हम कॉलम रिवर्स भी कर सकते हैं, रो रिवर्स भी कर सकते हैं, रो कर सकते हैं, रो तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, और यहाँ पे कॉलम और क्या होता है, कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू होता है किसका, फ्लेक्स डायरेक्शन का। यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन का कितना वैल्यू होता है, 4 वैल्यू होता है। रो होता है, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, क्या क्या वैल्यू होता है फ्लेक्स डायरेक्शन का। देखो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, पहला हमारा रो होता है, जो कि हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद हमारा रो रिवर्स होता है, रिवर्स ऑर्डर में हमारा रो दिखेगा। उसके बाद हमारा कॉलम होता है और हमारा कॉलम रिवर्स होता है। कॉलम रिवर्स की जो रिवर्स में क्या करे, हमारा कॉलम दिखे, यहाँ पे रिवर्स, ऐसे ये 4 वैल्यू होता है किसका, फ्लेक्स डायरेक्शन। एकदम याद रखना, इस ये कहाँ लिखते हैं हम लोग, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं पेरेंट कंटेनर में, पेरेंट कंटेनर में। अब यहाँ पे आओ, ब्राउजर पे आते, यहाँ पे आते पहले, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है फ्लेक्स रैप। यहाँ पे क्या है, फ्लेक्स, एक सेकेंड, फ्लेक्स रैप। यहाँ पे फ्लेक्स रैप में जैसा आप यहाँ पे देखो, एक काम करो, सेव करे हैं, ब्राउजर पे जाते एक बार। इसको तो पहले हम क्या कर देते हैं, इसको हटा के हम वापस, जैसा ये बाय डिफॉल्ट था रो, हम उसको रो में ही रख देते हैं। हम सेव करते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो रो में ही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेव किए और फिर जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखो, जैसे अब इसका स्क्रीन का साइज हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो देखो जैसे स्क्रीन का साइज जैसे छोटा हो रहा है, तो ये डिव क्या कर रहा है, अपना इसका कंटेनर छोटा हुआ सबसे पहले, उसके बाद उसके अंदर का आइटम खुद को क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, खुद को छोटा कर रहा है। ये देखो अपने आप को ये क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे कंटेनर का साइज खत्म हुआ और आता है चाइल्ड पे, तो चाइल्ड अपना साइज छोटा ना करके वो रैप कर जाए। वो क्या करे, जैसे इतना प्यार ना, तो ये रैप करके नीचे आ जाए, ऐसे रैप कर जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं फ्लेक्स रैप और यहाँ पे वैल्यू डालते हैं रैप का। हम सेव करते हैं और यहाँ पे ब्राउजर पे आते हैं। देखो अब आते हैं यहाँ पे, जैसे गया, देखो जैसे स्क्रीन का, देखो यहाँ फिर से देखो, जैसे हम कंटेनर का साइज खत्म हुआ, अब आते हैं बॉडी पे, उसके अंदर के चाइल्ड पे, तो वो खुद को क्या किया, रैप किया। अभी फिर से देखो हम 3 पे जाते हैं, ये भी खुद को रैप किया, ये भी सबको अपने आप को क्या कर रहा है, रैप कर रहा है। तो जैसे जैसे स्क्रीन का साइज छोटा होते जा रहा है, वो क्या कर रहा है, अब खुद को कंटेनर रैप करते जा रहा है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और यहाँ पे फ्लेक्स रैप का रैप, यहाँ पे रैप रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम रैप रिवर्स कर सकते हैं। हम सेव किए हैं और अब ब्राउजर पे जाते हैं। देखो यहाँ पे रैप रिवर्स, ये ऐसे है, आ गया। अब इसको हम एक काम करते हैं, दिखाते हैं। देखो जैसे स्क्रीन का साइज, अब वो नीचे रैप हो रहा था, ये ऊपर रैप होगा, ये ऊपर रैप होगा। देखो ये ऊपर क्या हो रहा है, रैप हो रहा है। तो इस टाइप का रैप होगा, ये हमारा होता है क्या, रैप रिवर्स। यहाँ पे फ्लेक्स रैप का भी 3 वैल्यू होता है। देखो क्या क्या होता है, हम लिख देते हैं इसको भी। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और अगला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, फ्लेक्स रैप। क्या क्या वैल्यू होगा, तो हमारा पहला रैप, जब रैप करना है, रैप हमको उल्टे डायरेक्शन में करना है, तो रैप रिवर्स लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब हमको रैप नहीं करना होता है, तो हम नो रैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नो रैप। यहाँ पे आओ, अगर हम यहाँ पे नो रैप लिखे, कहाँ गया हमारा, ये हमारा फ्लेक्स रैप में, यहाँ पे हम क्या लिख दिए, हटा के, रैप रिवर्स हटा के हम यहाँ लिखते हैं नो रैप। हम सेव करते हैं और अब ब्राउजर पे जाते हैं, इंस्पेक्ट ही है। अब आते हैं यहाँ पे,
अब ये रैप नहीं कर रहा है, ये अब खुद का साइज, जो कंटेनर का साइज है उसको छोटा कर रहा है। ये होता है आपका क्या, नो रैप। तो आपका यहाँ पे कोई पूछे कि रैप, फ्लेक्स रैप का कितना वैल्यू, तो रैप होता है, रैप रिवर्स होता है और नो रैप होता है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स फ्लो का। यहाँ पे देखो क्या प्रॉपर्टी होता है, फ्लेक्स फ्लो का। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का। फ्लेक्स फ्लो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन का और फ्लेक्स रैप का। यहाँ पे हम वैल्यू लिखे रो और यहाँ पे लिखे रैप, मतलब ये रो डायरेक्शन में रहे और रैप भी करे। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे आता है फ्लेक्स फ्लो लिखने, फ्लेक्स फ्लो। और यहाँ पे सबसे पहले हम रो वैल्यू लिख देते हैं और इसको बोलते हैं रैप करो तुम, सेव किए, दोनों एक साथ हम दे दिए। अब यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जैसे हम इसको स्क्रॉल करते, देखो जैसे स्क्रॉल करते ये खुद को रैप करेगा, खुद को क्या करेगा, रैप करेगा। किया ना रैप, रैप किया, रैप किया क्या। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि हम चाहे फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप ना लिखे तो हम एक बार में लिख सकते हैं फ्लेक्स फ्लो और उसमें वैल्यू हम डायरेक्शन का दे सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे रैप का वैल्यू हम दे सकते हैं। ये आपका होता है फ्लेक्स फ्लो। उसके बाद आता है आपका जस्टिफाई कंटेंट। आ गया आपका फिर से जस्टिफाई कंटेंट। तो जब भी आपको मेन एक्सिस के थ्रू क्या करना है, मेन एक्सिस के थ्रू आपको अलाइनमेंट करना है, तो आप लगाओगे यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम इसको करना चाहते हैं सेंटर लेके जाना चाहते हैं, हम सेव किए और आते हैं ब्राउजर पे। देखो ये सब कहाँ गया, सेंटर में। तो यहाँ से जब भी आपको सेंटर लेके जाना है किसके, मेन एक्सिस के थ्रू, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे क्या, जस्टिफाई कंटेंट। अब आया कि जस्टिफाई कंटेंट का कितना वैल्यू होता है, क्या क्या वैल्यू होता है, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट यहाँ पे क्या क्या वैल्यू होता है, तो यहाँ पे होता है फ्लेक्स स्टार्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। फ्लेक्स स्टार्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हमारा डिफॉल्ट वैल्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है फ्लेक्स एंड, एंड ले जाने के लिए फ्लेक्स एंड होता है हमारा। फिर हमको सेंटर करने के लिए सेंटर होता है। हमारे पास स्पेस बिटवीन होता है, हम समझाते हैं ये सब क्या होता है, स्पेस बिटवीन होता है। वैसे हमारे पास स्पेस इवनली होता है, इवनली। वैसे यहाँ पे हमारे पास स्पेस अराउंड होता है, स्पेस अराउंड होता है। ये सब प्रॉपर्टी होता है हमारा किसका, जस्टिफाई कंटेंट का। अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे किए। अब सेंटर हटा के हम यहाँ पे पहले तो लिखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। क्या लिखते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। शुरू में ये ऐसे दिख ही रहा था, ये क्या था हमारा बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी था फ्लेक्स स्टार्ट। अब यहाँ पे आते हैं फ्लेक्स एंड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। एंड में चला गया, इस देव के कहाँ चला गया, एंड से चला गया। अब वैसे सेंटर अभी हम करके दिखाए थे, वैसे अब आता है आपका क्या, स्पेस बिटवीन। क्या होता है, स्पेस बिटवीन हम लगाते हैं, स्पेस बिटवीन। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। ये आपका स्पेस बिटवीन, हर एक डिव के बीच में क्या किया, स्पेस लेके आ गया। ऐसे आपको ऐसा कुछ अलाइनमेंट बनाना है, ऐसा कुछ कंटेनर बनाना है आप अपने वेब पेज पे कि हर एक डिव के बीच में स्पेस एकदम इक्वली स्पेस आ जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा दिया मैं, स्पेस बिटवीन, सबके बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है स्पेस इवनली। बिटवीन हटा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इवनली लिखेंगे। हम सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, सबके बीच में इधर भी स्पेस, कंटेनर के लेफ्ट साइड में, कंटेनर के राइट साइड में, हर एक साइड में क्या है, इवनली स्पेस लिया हुआ है। तो ऐसा अगर स्पेस बनाना है तो आपको क्या यूज करना होगा, स्पेस यहाँ पे इवनली। वैसे ही हमारे पास है स्पेस अराउंड भी है, कि चारों तरफ हमको क्या करो, स्पेस लगाओ। तो ये हमारा स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड में आपको उतना कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इवनली मतलब इवन स्पेस है, मतलब हमारे कंटेनर के लेफ्ट और राइट में दोनों में इक्वली स्पेस था। लेकिन जब हम स्पेस अराउंड लगाए हैं ना, तो यहाँ पे कम स्पेस है, इधर भी कम स्पेस है, लेकिन इन दोनों में, इन सब में इक्वली स्पेस। एक बार फिर से देखो, एक बार हम यहाँ पे अराउंड हटा के हम यहाँ पे इवनली करते हैं। इवनली और अराउंड में काफी लोगों को दिक्कत होता है, यहाँ पे समझो, इवनली। हम सेव करते हैं और फिर ब्राउजर पे जाते हैं। तो यहाँ पे आओ, एकदम एकदम लेफ्ट राइट में सब जगह क्या है, इवन स्पेस रखा हुआ है। लेकिन वही अगर अराउंड लगाते हैं, यहाँ पे हम इवनली हटा के यहाँ पे क्या लगाते हैं, अराउंड लगाते हैं, अराउंड। हम सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउजर पे। ये देखो
इधर कम कम और बीच में सबको इक्वली स्पेस है। तो ये हमारा होता है क्या, स्पेस अराउंड। आपको जैसा भी लेआउट बनाना है यहाँ से प्रॉपर्टी यूज करो, अपना लेआउट बनाओ। वैसे ही यहाँ पे जब मेन एक्सिस के थ्रू ये सब काम हुआ ना, अब आते हैं हम अलाइन आइटम। अलाइन आइटम जब हमको क्रॉस एक्सिस के थ्रू अलाइनमेंट करना है, तो यहाँ पे अलाइन आइटम हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को एक बार सेंटर करते हैं, सेंटर लेके आते हैं, और अलाइन आइटम को भी हम क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं, एकदम देखो डिव के एकदम सेंटर। यहाँ से देखो यहाँ पे वर्टिकली, हमारा वर्टिकली इस डायरेक्शन में देखो एकदम सेंटर में है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे देखो एकदम क्या है, सेंटर में है। तो जब आपको पूरे डिव के बीच में एक डिव एकदम सेंटर में लेके आना है, तब आपको प्रॉपर्टी, ज़्यादातर प्रॉपर्टी आपको ये ही दोनों यूज होगा। बाकी आप याद रखो चाहे नहीं, एक रैप याद रखना पड़ेगा, बाकी ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक लेआउट बनाने में जस्टिफाई कंटेंट आपको लगाना ही पड़ेगा, लाइन आइटम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस एक्सिस से कैसा अलाइनमेंट करता है और मेन एक्सिस से कैसा अलाइनमेंट करना है वो आपको सेट करना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी का आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक क्या प्रॉपर्टी आपका, रैप, फ्लेक्स रैप आपको याद रखना है कि जब भी स्क्रीन का साइज छोटा हो रहा है तो हमारा कंटेंट का साइज श्रिंक ना करे, वो रैप करते चला जाए। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या, फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी हमको यूज करना होगा। अब यहाँ पे आप बात है कि अलाइन आइटम का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाओ, स्पेस है, चलो आ जाओ, यहाँ पे आते हैं अलाइन आइटम। देखो इसमें भी होता है फ्लेक्स स्टार्ट होता है, हमारा स्टार्ट होता है, फ्लेक्स एंड होता है, फ्लेक्स एंड होता है, और यहाँ पे हमारा सेंटर होता है। और बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी वो स्ट्रेच होता है। अगर किसी का विड्थ हाइट आप नहीं दिए हुए हैं तो वो पूरा डीव हमारा इसके अंदर क्या करेगा, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेच कर जाएगा, स्ट्रेच कर जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, स्ट्रेच का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इतना प्रॉपर्टी होता है आपका लाइन आइटम का। अब आगे आ जाओ, ये सब प्रॉपर्टी आपको एकदम इंपॉर्टेंट है। ये सब स्पेसिफिक को क्या स्पेसिफिक है, तो पेरेंट एलिमेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे। यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन बदलने के लिए आप रो लगा दिए, फ्लेक्स रैप करने के लिए फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लगा दिया, फ्लेक्स फ्लो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का। वैसे जस्टिफाई कंटेंट है, यहाँ पे सेंटर लगा दिया, अलाइन आइटम यहाँ पे सेंटर लगा दिया। अब यहाँ पे देखो सेव कर रहे हैं, एक बार फिर से ब्राउजर पे जाते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, इनके बीच में तुम देख रहे हो ये जो काफी इसमें क्या है, एकदम चिपका चिपका हुआ, हम इनके बीच में गैप लेके आना चाहते हैं। तो अब गैप लाने के लिए मार्जिन पढ़े हो कि हर एक मार्जिन जैसे राइट लगाएंगे हर एक के बीच में, चाहे लेफ्ट लगाएंगे हर एक के बीच में क्या हो जाएगा, गैप तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे गैप नाम का प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे गैप लिख सकते हैं। कितना गैप चाहिए आपको, 20 px हमको गैप चाहिए, हम सेव किए हैं। देखो सबके बीच में क्या आ गया, गैप किए। जैसे इसको हम इंस्पेक्ट करें और यहाँ पे देखो जैसे ये रैप करेगा तो इनके बीच में भी, यहाँ पे देखो ये डिव है और ये नीचे डिव है, इनके बीच में भी क्या हुआ, गैप हो गया। और ये सेंटर क्यों गया, कि हम यहाँ पे अलाइनमेंट, जो अलाइन आइटम का वैल्यू क्या लिखे, सेंटर में, तो सेंटर में क्या किया, ये रैप कर गया। तो यहाँ पे देखो इनके बीच में अगर यहाँ पे ये जो गैप तुम देखा ना, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है रो गैप का और कॉलम गैप का। अगर हम इसको कमेंट कर दिए, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम गैप, क्या लिखेंगे, कॉलम गैप, और यहाँ पे हम लिखते हैं 20 px। अब हम सेव करते हैं, फिर ब्राउजर पे जाते हैं। देखो अब जब ये रैप किया ना, तो ये कॉलम के बीच में गैप तो ठीक है मेंटेन है, लेकिन ये रो के बीच में, ये तो रो ही हुआ, रो के बीच में गैप नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कॉलम गैप लगाना है और रो गैप लगाना है तो खाली गैप लगा दोगे तो दोनों लग जाएगा, नहीं तो आपको अलग अलग वैल्यू लगाना है तो आप रो गैप का अलग वैल्यू दो, कॉलम गैप का अलग वैल्यू दो। मान लो यहाँ रो गैप का हम 30 px वैल्यू दिए, हम सेव करते हैं। अब ब्राउजर पे देखो, अब ये तो 20 px है और ये हमारा क्या है, 30 px है। तो ये रो गैप और कॉलम गैप भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। ये अब आपका होता है क्या, ये कंटेनर जो पेरेंट एलिमेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अब हम लोग को देखना है चाइल्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो चाइल्ड एलिमेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखो हम यहाँ पे ऑर्डर सेट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम बॉक्स 2, जो हमारा ये 2 वाला बॉक्स है, इसको ऑर्डर सेट करना चाहते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी देखो बाई सारा डिव का बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर जो है वो 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0 है। हम इसको पहले तो बड़ा कर देते हैं,
जीरो है। अब यहाँ पे हमको करना है कि इसका ऑर्डर बढ़ाना है, इसका ऑर्डर हमको 1 करना है। तो इस केस में क्या होगा, ये 1 इस 4 के बाद आ जाएगा। ऐसा कुछ अलाइनमेंट करना है कि पहले 2 3 4 और ये 1 हमको लास्ट में चाहिए। तो ऐसा कट कॉपी ना करना पड़े, तो हम यहाँ पे ऑर्डर का वैल्यू सेट कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट 0 होता है, इससे बड़ा, 0 से बड़ा नंबर रखेंगे तो अपने इसके बाद आ जाएगा, उससे बड़ा रखेंगे तो उसके बाद आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम पहला वाला बॉक्स 1 पे ही काम करते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक और क्लास दे देते हैं, बॉक्स 1 नाम दे देते हैं। क्यों दिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऑर्डर सेट करें तो पूरे डिव पे ही 1 क्या होगा, ऑर्डर सेट हो जाएगा हमको, जबकि हमको पहला डिव का ऑर्डर क्या करना है, 1 करना है। तो हम एक डिव पे मल्टीपल क्लास लगा सकते हैं, एक स्पेस देंगे, दूसरा क्लास का नाम फिर स्पेस देंगे, तीसरा क्लास का नाम, ऐसे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आए डॉट, हम यहाँ पे लिखे बॉक्स 1। अब यहाँ हम ऑर्डर प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। ऑर्डर हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 1 लिखे, हम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। देखो हमारा डिव कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। तो ये आपका ऑर्डर प्रॉपर्टी होता है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, तो आप बोलोगे बाय डिफॉल्ट ऑर्डर हमारा 0 होता है। अब इससे, अब यहाँ पे देखो, इसको, ये डिव जो है इसको हम बॉक्स 2 नाम दे देते हैं, बॉक्स 2, और इसको ऊपर एक्सेस करते हैं। यहाँ लिखते हैं डॉट बॉक्स 2, और यहाँ पे ऑर्डर जो प्रॉपर्टी है हम इसका वैल्यू लिखते हैं 2। हम सेव करते हैं, जैसे ही हम ब्राउजर पे जाएंगे तो ऑर्डर ये 1 और इसके बाद ये क्या आ गया 2, 1 से बड़ा 2 होता है तो ये इसके पीछे आ जाएगा। 0 इसका ऑर्डर है, इसका 0 ऑर्डर, इसका 1 ऑर्डर, इसका 2 ऑर्डर, ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। वैसे ही यहाँ पे होता है आपका एक प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स ग्रो का। क्या प्रॉपर्टी होता है, फ्लेक्स ग्रो का। देखो फ्लेक्स ग्रो का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे अगर हम 1 लिख दिए तो ये बाकी जितना स्पेस, फ्री स्पेस है वो सब कवर कर लेगा। देखो यहाँ पे देखो 1 जितना फ्री स्पेस था वो सारा स्पेस 1 क्या किया, कवर कर लिया। ये होता है क्या, फ्लेक्स ग्रो का। हम जैसे 1 लिखे, बाय डिफॉल्ट कोई पूछे फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। जैसे हम 1 लिखे, ये जो जितना फ्री स्पेस था, जितना खाली जगह था वो सब कवर कर लिया फ्लेक्स ग्रो। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे, तो सबसे पहले जो ग्रो हुआ है उसका साइज पहले छोटा होगा। देखो उसका साइज छोटा होगा। जैसे ये अपना छोटा होना कम किया तब बाकी का साइज क्या हो जाएगा, छोटा। देखो उसके बाद रैप किया, अगर रैप किया इसीलिए हम लोग रैप लगाए हुए हैं यहाँ पे। देखो आप देखो, अब सब अपना साइज क्या करने लगा, छोटा करने लगा, कंटेंट अपना साइज छोटा करने लगा। तो ये होता आपका क्या, फ्लेक्स क्या, यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो का। अब यहाँ पे ऐसा श्रिंक भी तुम कर सकते हो कि यहाँ पे हम फ्लेक्स लिखे और यहाँ फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है, हम यहाँ पे 2 उससे ज़्यादा लिखेंगे कि ये दोगुना स्पीड से क्या करे, खुद को छोटा करे जब स्क्रीन छोटा हो रहा है। तो हम यहाँ पे आए और ब्राउजर पे लेके जाते हैं। किस में हम श्रिंक लगाए हैं, तो एक बार देख लो, हम श्रिंक लगाए हैं किसमें, हम बॉक्स 2 वाले डिव में हम श्रिंक लगाए हैं। अब जैसे हम छोटा कर रहे हैं स्क्रीन का साइज, तो सबसे पहले ये तो पहले अपना ग्रो खत्म करे, उसके बाद यहाँ पे पहले तो स्क्रीन इस 2 पे आना चाहिए। एक काम करते हैं ना, ये जो रैप हो रहा है ना उसको हम रोकते हैं, पहले रैप नहीं करवाना चाहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे। अब देखो यहाँ पे, अब देखो बाकी तो ठीक है, पहले तो स्क्रीन हम बड़ा करते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या किए, ठीक है ये छोटा हो रहा है, अभी अपना साइज खत्म कर रहा है। अब जब सारे कंटेनर का बारी आया तो सबसे ज्यादा फास्ट श्रिंक कौन हो रहा है, ये 2 वाला। देखो 2 वाला कितना छोटा पतला सा हो गया, और बाकी 1 4 3 अभी धीरे धीरे पतला हो रहा है। तो ये 2 गुना स्पीड से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू 2 लिखे तो ये 2 गुना स्पीड से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, जब स्क्रीन का साइज हम छोटा कर रहे हैं। तो ये होता है आपका क्या, फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर मतलब समझ गए, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर सारे डिव का 0 होता है, उससे पीछे बाकी डिव लेके जाना है तो ऑर्डर 1 2 3 जो भी वैल्यू हमको लगाना है लगा सकते हैं। फ्लेक्स ग्रो का मतलब है अगर 1 लिखे बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन जैसे हम 1 लिखे तो जो भी फ्री स्पेस बचा हुआ वो सारा कवर कर लेगा। वैसे आपका फ्लेक्स श्रिंक का होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम स्क्रीन का साइज छोटा कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा स्पीड से क्या हो, मतलब दोगुना स्पीड से, बाकियों के दोगुना स्पीड से ये छोटा हो जाए। वैसे ही यहाँ पे होता है अलाइन सेल्फ, यहाँ पे हम लिखे अलाइन सेल्फ, और यहाँ पे हम काम करते हैं क्या कि इसको फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं, सेव करते हैं। तो ये खुद को बस अकेला ब्लॉक्स 1 को उठा के फ्लेक्स स्टार्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे बाकी तो सब ठीक है, लेकिन खुद को कहाँ उठा के फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया, ये इस टाइप का। देखो ये होता है फ्लेक्स स्टार्ट। तो हम किसी डिव मतलब किसी कंटेनर चाइल्ड डिव को क्या करना चाहते हैं, अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तब उस केस में हम प्रॉपर्टी लगाते हैं क्या, अलाइन सेल्फ लगाते हैं।
ठीक है। तो ये सब काम होता है, ये सारा जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड एलिमेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, और बाकी ऊपर का जो भी प्रॉपर्टी पर है ये सब हमारा क्या है, पेरेंट एलिमेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है। ये होता है हमारा पूरा डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी कहीं भी डाउट होगा एक काम करना, कमेंट करना उस लाइन पे कि कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, वहाँ समझाने का फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं कि इतना रहने देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स हमारा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग ग्रेड सिस्टम देखेंगे। उससे पहले आपको जो भी डाउट होगा फ्लेक्स इसमें फ्लेक्स बॉक्स में, तो आप एकदम लिख के बताना कि क्या क्या डाउट हुआ, हम उसको समझाएंगे फिर से। ठीक है, आज के लिए